अब फिर बड़े दिनों के बाद, है ना, थोड़ी सी जो वीडियो बनी थी, है ना, उसमें कई चीजें रह गई। ठीक है, हम बात कर रहे थे जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे, हाँ, और उसमें दांतों की बात होनी थी। दांतों की बात में हम मिल्की टीथ पे बात करने वाले थे, और हमने कहा था, जैसा कि आपको पता है, मिल्की टीथ यानी दूध के दांत रिप्लेस किए कर दिए जाते हैं किसके थ्रू? परमानेंट टीथ के थ्रू, है ना। तो टोटली आज हम ये जानेंगे कि जो बच्चे हैं, जो बेबी होता है ना, उसमें किस मंथ से कौन कौन से टीथ आते हैं और टोटल उसके कितने टीथ होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब वो टीथ कब रिप्लेस किए जाएंगे? परमानेंट टीथ के द्वारा। ठीक है जी। और इसके बाद हम बात करेंगे टंग की, है ना, जीभ की, है ना जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टॉपिक। हम हैं आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग वाले भैया से, सोनू यादव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप जब बच्चे को देखे होंगे, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें दांत नहीं होता है ना, बाकी सारा ऑर्गन लेके आता है, लेकिन स्पेशली दांत ही ऐसे हैं जो हमें जन्म के बाद मिलते हैं, है ना। अब देखिए, कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं ना जो जन्मते ही टीथ लेके आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गड़बड़ा गया है, ना ही, जानते हैं क्या है, बदवा में वो टीथ जो है डॉक्टर हटा लेगा, निकाल लेगा, और उससे उसके आने वाले टीथ पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और एक बात समझिएगा, न्यूट्रिशन जो है बेटर फैक्ट होता है हर चीज के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, और बेबी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, बच्चों में कब और कौन कौन से दांत किस किस मंथ में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, और जब पैदा हुआ तो उसके 6 महीने बाद, या किसी किसी बच्चे में 5 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद सबसे निचले जबड़े में 2 दांत आते हैं, जिस दांत का नाम होता है सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, सेंट्रल इंसाइजर देखे भी होंगे आप, छोटे छोटे बच्चों में जब ये दांत आते हैं, है ना, बच्चों में बड़ी सी चेंजिंग भी होती है। ठीक, अब वो मंथ कौन सा होगा? तो बच्चा, मैंने कहा बच्चे के पैदा होने के 6 महीने बाद, 6 महीना से लेकर के 10 महीने के अंदर ये दांत आ जाएंगे, सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, और जब सेंट्रल इंसाइजर आ जाएंगे तो आप चलिए ऊपरे जबड़े में, ये वाला जबड़ा। ठीक है, ऊपरे जबड़े में जो है अपर सेंट्रल इंसाइजर आएंगे, वो भी कब? 8 से 12 महीने के बाद। ठीक, अब ऊपरी जबड़े में ही जो है लैटरल इंसाइजर आएंगे, ये वाले लैटरल इंसाइजर। अब वो कब आएंगे? तो वो आएंगे 9 से 13 महीने के बाद। ठीक है जी। अब इससे क्या हुआ, ऊपर के 4 दांत कंप्लीट हो गए। किधर के भाई साहब? ऊपर के। अब बच्चा मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, तो आपको वो दांत दिखेंगे। और गलती से आपने अपनी उंगली बच्चे के मुंह में डाली ना, ओहो, काटी लेगा, है ना। ऊपर के 4 दांत जो आ गए। ठीक, अब आते हैं निचले जबड़े में। ठीक है, अब आते हैं किसमें? निचले जबड़े में। ठीक, अब निचले जबड़े में जो है 10 से 16 महीने के अंदर जो आएगा वो कौन होगा? वो होगा लैटरल इंसाइजर। ठीक है जी, कौन होगा वो? लैटरल इंसाइजर। कब आएगा? 10 से 16 महीने के अंदर। अब ऊपर भी 4 दांत, नीचे भी 4 दांत, यानी बच्चों में टोटली 8 दांत आ चुके हैं। बच्चों में कितने आ गए? टोटली 8 दांत। अब 8 दांत से ही बच्चे जो है, आप जो भी मुंह में उनके देंगे वो उसको खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, 8 दांत से ही बच्चे जो है मुंह में कुछ भी आप देंगे उसको खाना, वो क्या कर देगा? शुरू कर देगा। तो नीचे 4, ऊपर 4। अब इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो आता है मोलर। ये देखिए फर्स्ट मोलर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो मोलर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट मोलर। तो ऊपरी जबड़े में 4 दांत तो पहले से आ चुके थे, अब 2 मोलर आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले। और ये कब आएंगे? तो ये 13 से 19 मंथ के अंदर आएंगे। समझ रहे हैं ना, 13 से 19 मंथ के अंदर। ठीक है,
तो मोलर आ गया, उसको फर्स्ट मोलर कहेंगे। अब नीचे नीचे जबड़े में भी मोलर आएंगे, कब? वो आएंगे 14 से जो है 18 मंथ के अंदर, ठीक है, 14 से 18 मंथ के अंदर आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए फिर हम बात करेंगे ऊपरी जबड़े की। अब ऊपरी जबड़े में बचा है कैनाइन, जो कैनाइन टीथ है वो आ जाएगा 16 से 22 मंथ के अंदर। ऊपरी जबड़े में कैनाइन आ जाएगा कि कब? 16 से 22 मंथ के अंदर। इसके बाद निचले जबड़े में कैनाइन आएगा कब? 10 से 16 मंथ के अंदर। मतलब ऊपर भी कैनाइन आ गया, नीचे भी कैनाइन आ गया। अब बचा कौन? तो बचा, फिर ऊपरी जबड़े में जाएंगे तो 25 से 33 मंथ के अंदर आ जाएगा सेंट्रल मोलर, सॉरी सेकंड मोलर, नॉट अ सेंट्रल मोलर, क्या आएगा? सेकंड मोलर। मतलब ऊपर वाला ये लाइन बच्चे की पूरी तरह से पूरी हो गई। नीचे आ जाइए, नीचे 23 से 31 मंथ में आ जाएगा आपका सेकंड मोलर। मतलब बच्चे में पूरी की पूरी लाइन क्या हो गई? पूरी हो गई। मतलब बच्चों में टोटली कितने दांत आ गए? 20, ठीक है। कौन कौन आए? तो इंसीजर, आई से इंडिकेट करिए, ठीक है, ठीक है ना। फिर कौन आया? कैनाइन। फिर कौन आया? मोलर, यानी अब्सेंट कौन हुआ? प्रीमोलर। तो आप कह सकते हैं बच्चों में जो है प्रीमोलर क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। बच्चों में जो प्रीमोलर होते हैं वो क्या होते हैं? अब्सेंट। यानी कि जो सिलसिला शुरू हुआ था 6 महीने से, ठीक है, 6 महीने से दांत आना शुरू हुआ था और लगभग 3 साल तक बच्चों में टोटली 20 दांत आ जाते हैं, ठीक है। लगभग 3 साल तक बच्चों में टोटली 20 दांत आ जाते हैं। तो अब देख लीजिए इसमें डेंटल फार्मूला है ना। अब डेंटल फार्मूला क्या होता है? द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटल फार्मूला। अब देखिए बच्चों में कितने कितने दांत है, कर लीजिए आधा आधा। तो देखिए सबसे पहले 2 हैं क्या? इंसाइजर। 2 क्या है? सेंट्रल इंसाइजर। और 1 है केनाइन। प्रीमोलर अब्सेंट है, अब्सेंट है, 0 कर दीजिए इसको। और मोलर क्या है? 2 है, ठीक है, 2 है, ठीक। ये हाफ हो गया, नीचे वही लिख दीजिए, ठीक। और इससे 2 से गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 2 5, ठीक है, और 2 ना 10, 10 हो गया और नीचे 10, यानी 20। आप यहां लिख सकते हैं 20, यानी 20 दांत बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है जी। अब यही 20 दांत जो इसी में से मोलर जो है 20 दांत क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। किसके द्वारा? परमानेंट टीथ के द्वारा, ठीक है। और कब होंगे? तो लगभग 13 से 14 साल तक जो है ये रिप्लेस कर दिया जाएंगे। किसके थ्रू? परमानेंट टीथ के थ्रू, है ना। परमानेंट टीथ के थ्रू 13 से 14 साल के बाद ये रिप्लेस कर दिया जाएंगे। देखिए 6 महीने से आना शुरू हुआ था, 3 साल तक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस कब तक रहेगा? 13 से 14 महीने तक ये दांत आपके पास यानी हमारे पास भी रहा होगा। याद है ना, जब दतवा टूटता था हम लोग ऐसे जिभिया से उसको ऐसे हिलाते थे और हिला के देखते थे, अरे अभी थोड़ा पकड़ा है, अभी थोड़ा पकड़ा है। और जब टूट जाता था तो क्या करते थे हम लोग? उसको कहीं जैसे पौधा जहां निकलता था वहां ऐसे धसा देते थे और बोलते थे जैसे जैसे पौधा जमेगा वैसे हमारा दांत भी जाम जाए। कुछ लोग स्टोर करके भी रखते थे, है ना, ठीक। सबके दांत टूटे होंगे और जिनका दांत टूटता था वो बहुत ही कहते थे दरवाजा खुल गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें होती थी। वो बचपन की बातें थी, कोई बात नहीं। अब तो हमारे परमानेंट आ चुके हैं और धीरे धीरे जो है बुढ़ापे का सिंबल भी आ रहा है ना। कैविटी हो जा रही है दांतों में और भी चीज है ना, बाल वाल भी झड़ने लगे हैं, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे परमानेंट टीथ के बारे में, ठीक है। बेबी टीथ समझ में आ गया या मिल्की टीथ समझ में आ गया? बच्चे में किस महीने में कौन से दांत आते हैं मैंने पूरा बताने की कोशिश करी है, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके हर एक चीज सुन सकते हैं, ठीक है। आते हैं जो है परमानेंट टीथ पे, ठीक है। यह है हमारा परमानेंट टीथ, ठीक है।
दिख रहा है, ये हमारा क्या है, परमानेंट टीथ है। ठीक है जी। देखिए ये सामने के जो है ये इंसीजर है। ठीक है, ये इंसीजर जो काटने काम करते हैं, जिससे आप लोग रोटी वोटी को भी फोल्ड करते हैं, ऐसे रोटी में जैम लगा लिया या कुछ भी है ना, चीनी लपेट ली है ना, या गुड़ लपेट लिया, और ऐसे जैसे ही काटेंगे तो कटिंग करने का काम कौन करता है, इंसाइजर। ठीक है, इंसाइडर करता है, जो सामने से होते हैं। ठीक है, ये सामने के 4 दांत ऐसे चपटे होते हैं, ऐसे इस शेप में होते हैं। ठीक है, और इसके बगल में जो होता है वो होता है कैनाइन। अरे भयानक वाला दांत, ऐसे इससे ये चीड़ने फाड़ने काम करता है। जैसे आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी होगी वैम्पायर्स वाली, हॉलीवुड की, लड़कियां अच्छी अच्छी सी होती हैं और थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन आती है, ये वाला दांत निकलता है ना, और काट लेती है, मतलब चुड़ैल दांत है ना, ये वाला दांत, समझ रहे ना भैया। अब किसी को काटना है आपको तो मेरे हिसाब से आप ऐसे काटते हैं ना, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा कर दीजिए, ऐसे काटिए ऐसे, और इस दांत से काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे खींच दीजिए, पूरी स्किन उधर जाएगी। देखे नहीं, कुत्ता उत्ता काटता है तो सीधे सीधे मारता, एकदम धुआं धुआं हो जाता है, एकदम खूने खून रहता है। कहे कि उनका जो जितने जो कार्निवोरस है ना, मतलब जितने मांसाहारी हैं, उनका केनाइन वेल डेवलप होता है। शेर देखा है एकदम पूरा ऐसे ऐसे रहेगा, चिड़ने फाड़ने का काम करेगा। ठीक है, और जो हर्बीवोरस होते हैं उनका इंसीजर जो है वेल डेवलप्ड होता है। देखिए गाय वाय का कितना चौड़ा चौड़ा होता है ना, ऐसे जीप से ऐसे घास को लपेटती हैं और ऐसे मारते हैं, कट जाती है, फट दे, है ना। अच्छा, अब कैनाइन के बाद बात करेंगे किसकी, प्रीमोलर की। मोलरवा से पहला वाला जो है प्रीमोलर है। ठीक है, ये है प्रीमोलर। देखिए ये जो है क्या है, ये प्रीमोलर। ठीक है, ये क्या है, प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, प्रीमोलर जो होता है वो क्या करता है, प्रीमोलर जो है ग्राइंडिंग करने काम करता है, मतलब पीसने काम करता है। ठीक है, प्रीमोलर जो है पीसने काम करता है, और जो आपका मोलर होता है वो भी पीसने काम करता है। ये थोड़ा दरदरा पीसता है, वो पूरा महीन पीस देता, कहते हैं ना तो महीन, जैसे आप लोग आटा आटा पिसा जाते हैं ना तो कहते हैं दर्रा होता है, दर्रा है ना, थोड़ा दरदरा टाइप। और एक होता है एकदम मैदा, तो मैदा बनाने का काम कौन करता है, मोलर। अब देखिए नकिया के नीचे होता है इंसीजर। ठीक है, नाक के नीचे इंसीजर, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसको नाक के नीचे इंसीजर तो उसको नोज टीथ बोलेंगे। अब भरका जैसी नाक है तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे खड़ी नाक जिसकी होती है उसके नोज के नीचे जो होता है वो इंसीजर होता है, उसको नोज टीथ भी कहते हैं। आंखों के नीचे होता है कैनाइन, आंखों के नीचे, हमने सुना था आंखों के रास्ते दिल में उतरते हैं, यहाँ आंखों के नीचे कैनाइन हो गया। आंखों के नीचे क्या होता है, कैनाइन। और गाल के पीछे क्या होता है, प्रीमोलर, जिसको आप चीक टीथ कहते हैं। ठीक है, और प्रीमोलर के बाद आता है मोलर। मोलर को बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं जी, विजडम टीथ। मोलर क्या बोलेंगे, विजडम टीथ। ठीक है, अब इसको अकल का दांत बोलते हैं। ठीक है, जो 22 या 21 साल की एज में निकल जाता है। अब इसका आधा कर दीजिएगा ना तो डेंटल फार्मूला निकल जाएगा। और डेंटल फार्मूला क्या होता है मैंने बता ही दिया, द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला। ठीक, देखिए कैसे, देखिए 2 इंसाइजर हो गया, एक प्रीमोलर मोलर हो गया, यहां से एक लीजिए प्रीमोलर, और जो है दो इंसाइजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, और 3 जो है आपका मोलर, 1 2 3, ठीक, बट्टे 21/23, तो गुड़े 2 कर दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 3 3 2 5 5 2 और 5 3 8 8 दूना 16, 8 दूना 16 नहीं 32 हो जाएगा, ये 32 दांत हो गए। तो ये 32 दांत जो होते हैं आपके परमानेंट दांत होते हैं। क्या होते हैं, परमानेंट दांत। ये जो 32 दांत होते हैं ये आपके क्या होंगे, परमानेंट दांत होंगे। बिल्कुल ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से गिन लीजिए। देखिए इसका आधा करिए, ठीक है, और ऊपर जोबड़े का एक ले लीजिए, ये 2 हो गया, और आपका एक जो है कैनाइन, 2 ये हो गया, आप एक कैनाइन ले लीजिए, 2 प्रीमोलर ले लीजिए, और यहां से 1 2 3 3 जो है ये ले लीजिए, है ना,
तो इसके अपन इसके कर दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 32। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि टोटल आपके लाइफ टाइम में कितने दांत निकलते हैं, पूरे लाइफ टाइम में। तो देखिए ना, 32 यहां हो गए, 20 से पहले बेबी में निकला था, तो 32 और 20 52 हो गया ना। 52 दांत हुए कि नहीं, 32 20 52। तो हमारी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम में 52 दांत निकलता है। ठीक है, 52 दांत पूरी लाइफ टाइम, जिसमें परमानेंट टीथ जो होते हैं, ठीक है, वो आपके बॉडी में एक ही बार निकलते हैं, और मिल्की टीथ निकलता है फिर उसको रिप्लेस कर देता है परमानेंट टीथ। तो 20 तो पहले निकला था ना, और फिर 32 अभी है, 52 हो गया, है ना। अब हम परमानेंट और मिल्की टीथ के बारे में बात कर चुके हैं ना, अब बात करते हैं जीभ की। ठीक है, तो जीभ की बात करेंगे तो देखिए, जीभ जो है एक फ्लैशी मूवेबल आर्गन होती है। फ्लैशी मूवेबल क्या होती है, आर्गन होती है, जो ओरल कैविटी, किसके, ओरल कैविटी के फ्लोर से फ्रेलकुलम द्वारा अटैच होती है। ठीक है जी। और देखिए हमारे जीभ का जो एंटीरियर पोर्शन ना वो अटैच रहता है, और जो हमारे जीभ का जो पोस्टीरियर है ना, वो क्या है, अटैच होता है। एंटीरियर क्या होता है, फ्री। देखिए इंटीरियर क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, लेकिन मेढक में उल्टा होता है, ये वाला अटैच होता है और ये वाला फ्री होता है। ऐसे जब कोई वो क्या करता है, जब कोई इंसेक्ट बैठता है ना उस पर, तो ऐसे फट वो अंदर ले लेता है। ठीक है जी। अब हम जीभ की बात करते हैं, तो जीभ पे जो है एक बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या कहते हैं, पैपिला। और कुछ पैपिला जो होते हैं ना, वो टेस्ट बर्ड्स को बियर करते हैं। ठीक है, वो टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, बियर करते हैं। ठीक है जी, समझ गए। तो आपकी जो जीभ है वो फ्लैशी मूवेबल आर्गन है, जो ओरल कैविटी के फ्लोर पर फ्रेलुलम के द्वारा अटैच होती है। इसके सरफेस पे छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, जिस प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं। ठीक है, और इस पे कुछ टेस्टेस बर्ड्स भी होते हैं, है ना, अच्छी बात है। अब देखिए, जो आपकी जीभ है ना, वो वी से की सर्कुलस टर्मिनेलिस से डिवाइड होती है। ठीक है, अब जिसकी वजह से इस पे 2 पार्ट बन जाते हैं, एक फेरेंजियल पार्ट बन जाता है, एक ओरल पार्ट बन जाता है। एक क्या बन जाता है, फेरेंजियल पार्ट बन जाता है, और एक क्या बन जाता है, ओरल पार्ट बन जाता है। ठीक है, और जीभ जो है डाइजेशन की एक्सेसरी ऑर्गन कही जाती है। यह दांतों को साफ करने का भी काम करती है। कभी नहीं ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, खा लेते करते हो। कभी कभी कैविटी में कुछ फंस जाता है, जीभिया बार बार वहीं जाती है, करते हैं, और वहां से एक ले लेते हैं, क्या, एक ले लेते हैं टूथपिक, और उसको खोद खोद के निकालते हैं। और कभी कभी खोद देते हैं, ज्यादा करते हैं, हाँ अभी को निकला है। ये आपके जीभ जो है दांतों को साफ करने में सहायता प्रदान करती है, और साथ साथ बोलने में भी, है ना, बोलने में भी जीभ पकड़ के बोलिए तो कुछ और ही बोल देंगे ना, तो जीभ जो है बोलने में भी सहायता करती है। इस माउथ का जो है फिजिकल जो पार्ट था दांतों का, जो काम था, वो खत्म हुआ। अब हम माउथ की, अगली वीडियो में माउथ की ही बात करेंगे, जो केमिकल प्रोसेस रहेगा। तो चलिए, यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए और लाइक और शेयर और कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।